बिहारपुर गांव में नटवर नामक एक गरीब मजदूर अपनी पत्नी धनिया के साथ रहता था। जहां उसे सारे गांव का चक्कर लगाने के बाद भी मजदूरी का काम नहीं मिल पाता था। गांव के लोग उसे कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देते थे। अरे ललन भैया, देखिए आपकी झोपड़ी तो बहुत टूट गई है। इसकी जगह पक्का मकान क्यों नहीं बनवा लेते? आप कहिए तो कल से ही हाथ लगा दूं। अभी मैं खाली ही बैठा हूँ। नहीं नटवर भाई, अभी मुझे पक्के घर की कोई जरूरत नहीं है। कल ही मैं झाड़ झंझाड़ घास फूस डालकर मड़ई डाल दूंगा। तुम कहीं और देख लो। कोई बात नहीं ललन भैया, मैं तो आपके भले की सोच रहा था। ठीक है, चलता हूँ। जब घर बनवाने का मन बने तो बता देना, मैं तत्काल हाजिर हो जाऊंगा। नटवर निराश होकर फिर से काम की तलाश में निकल पड़ा। तभी उसे सुक्खू दिखा, जो गांव का सबसे प्रसिद्ध दूध वाला था। अरे राम राम सक्कू भैया, कैसे हैं? सुना है जल्दी ही बहुरिया लाने वाले हैं। एक कमरे वाले इतने छोटे से घर में कैसे रहेंगे आप? कहिए तो ऊपर एक तल्ला तान देता हूँ, नीचे बहू बेटे और ऊपर आप। अरे अरे अरे, नहीं नहीं नटवर भाई, अरे देख रहे हो महंगाई कितनी बढ़ गई है। और दूध में मेरा मतलब है दूध मलाई कितना भी बेचो फिर भी बचत तो हो ही नहीं पाती। तुम मेरे रहने की चिंता मत करो, बहुरिया के आने पर मैं अपने तबेले में एक कोना पकड़ लूंगा। बस मेरा क्या है। हर तरफ हाथ पैर मारने के बाद भी नटवर को कहीं काम नहीं मिला और वो खाली हाथ घर लौट आया। क्या हुआ जी, आज भी कुछ काम नहीं बन पाया क्या? 2 दिन से हमने अन्न का एक दाना तक नहीं खाया है। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो हमारी तो जल्द ही जीवन लीला भी समाप्त हो जाएगी। रो मत भाग्यवान, आज नहीं तो कल कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। वो तो अच्छा हुआ हमारे पास संपत्ति के नाम पर कम से कम एक चौकी तो है, नहीं तो इस जाड़े पाले में जमीन पर सोना पड़ता। खैर पानी लाओ, आज उसी से पेट भरते हैं। नटवर और धनिया भरपेट पानी पीकर सो गए। तभी देर रात अचानक जोरदार भूकंप आया और सारा घर हिलने लगा। अरे जल्दी उठिए जी, देखिए भूकंप आया है, जल्दी घर के बाहर चलिए। दोनों आनन फानन में अपने घर के बाहर भागे। तभी इस भूकंप में उनकी चारपाई भी टूट गई और वो भूकंप समाप्त होने पर ठंडे जमीन पर सोने को मजबूर हो गए। हे राम, ये क्या हो गया? आखिरी सहारा भी टूट गया। अब हम इस ठंड में कैसे सोएंगे? मुझे तो बहुत ठंड लग रही है। हमारे हिस्से में शायद यही लिखा है धनिया। पहले केवल पेट भरने को रोटी नसीब नहीं थी, अब तो सोने को चारपाई भी नहीं रही। दोनों रात भर ठंडी जमीन पर कांपते रहे। तभी सुबह होते ही नटवर फिर से भूखे पेट काम की तलाश में बाहर निकला। तभी उसे पंडित दीनानाथ दिखे, जो सीधे उसकी झोपड़ी की ओर ही आ रहे थे। अरे रुको रुको नटवर मिस्त्री, ए भैया, अच्छा हुआ तुम मिल गए, मैं तो तुम्हारे घर ही जा रहा था। मेरे घर पर क्यों पंडित जी, कोई काम था क्या? अरे हाँ भाई, दरअसल कल रात के उस भयानक भूकंप के कारण गांव में दुर्गा मंदिर में दरार आ गई है भाई। मैं चाहता हूँ कि तुम उसे ठीक करो। सच कह रहे हैं पंडित जी, ये तो मेरे लिए बहुत ही बड़े सौभाग्य की बात होगी। कई दिनों के बाद मेरे काम की बौनी माता रानी के दरबार को सजा कर होगी। है? मैं आज से ही काम लगा देता हूँ, आप निश्चिंत रहिए। अरे भाई ठीक है, पर मेरी एक शर्त है भाई। कैसी शर्त पंडित जी? मजदूरी में तुम्हें आधी दूंगा, वो भी पूरा काम होने के बाद, क्योंकि गांव वाले मंदिर में बहुत सोच कर चढ़ावा चढ़ाते हैं। फालतू में खर्च वो भले ही करते, इसलिए मेरा हाथ भी थोड़ा तंग है भाई। कोई बात नहीं, मैं आपकी हर शर्त मंजूर करूंगा। आप चलिए, मैं बस थोड़ी ही देर में औजार लेकर मंदिर आता हूँ।
कई दिनों के बाद काम मिलने से नटवर बहुत खुश था। तभी वो जैसे ही औजार लेकर काम पर जाने लगा, धनिया उसे अपना एक पुश्तैनी झुमका देते हुए बोली, सुनिए जी, आते वक्त ना इस झुमके को बेचकर इससे कुछ राशन ले आना। मजदूरी तो काम खत्म होने पर ही मिलेगी ना, तब तक भूखे थोड़े ना रहेंगे। नहीं धनिया, ये झुमका तुम्हारे माँ की आखिरी निशानी है। इसे मैं किसी भी हाल में नहीं बेचूंगा। जैसे इतना दिन पानी पीकर बिताया है, वैसे ही कुछ दिन और सही। क्या हो गया, है ना? गहने भूख नहीं मिटाते हैं जी, ले लीजिए। हो सकता है पिछले जन्म में हमने कुछ कुकर्म किए होंगे, तभी तो इतना दुख भोगना हमारे भाग्य में लिखा है। पत्नी के समझाने पर नटवर बेमन से उसका झुमका लेकर अपनी धोती में बांध लेता है और औजार उठाकर मंदिर की तरफ बढ़ जाता है, जहाँ पंडित दीनानाथ उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अरे जल्दी चलो नटवर, हैं? अरे देखो वहाँ ऊपर देखो, सारे खंभों में दरार आ गई है। पहले बांस बल्ले लगाकर उसे ठीक करो, फिर सारे काम करना। तब तक मैं खाना खाकर